ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी पर अमल दरामद जारी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे ईरान ने सीज फायर शुरू किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, सीज फायर का आगाज हो गया है, बराए मेहरबानी इसकी खिलाफवर्जी न करें। यह डील B2 पायलट्स की जुर्रत के बगैर मुमकिन नहीं थी। ईरान की 12 घंटे की जंग बंदी के बाद इसराइल 12 घंटे तक सीज फायर करेगा। 24 घंटे के बाद 12 रोज़ा जंग का बाज़ाब्ता खात्मा होगा और दुनिया इसे सराहेगी। सीज फायर के हर मरहले में फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। इसराइल का ईरान पर जंगबंदी की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम। कहा कि ईरान की जानिब से सीज फायर के बाद मिसाइल दागा गया, इसराइल ने इसे नाकाम बना दिया। अभी तक बैलिस्टिक मिसाइल के किसी जगह गिरने या जानी नुकसान की इतला नहीं। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंगबंदी के नफाज से पहले इसराइल पर हमले किए गए। मिसाइलों की छठी लहर दागी गई। मिसाइल बेरेशिबा, तेल अवीव और हीफा समेत मुतादिद शहरों में गिरे। बेरेशिबा में तबाही, 11 यहूदी आबादकार हलाक, दर्जनों जख्मी हुए। इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। ईरान को तबाह करने के इसराइली दावे जमी बोस हो गए। जंगबंदी इस बात का सबूत है कि फतह ईरानी क़यादत के हौसले की हुई है। वज़ीर दफ़ा ख़ारिजा आसिफ का कहना है, ईरान ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। इनके हम फौजी कमांडर्स और साइंसदान शहीद हुए। ईरान ने अपने से कहीं ज़्यादा मुसल्लह दुश्मन का मुकाबला किया। नहायत जारहाना माहौल में मुल्क का दिफा किया। मैं ईरान की क़यादत और आवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सीज़ फायर बहुत खुशाइंद है। इससे पहले भारत पर पाकिस्तान को फतह मिली। जुड़वा कामयाबियाँ मुस्लिम दुनिया के लिए नेक शगुन है। दुआ है गज़ा के मुसलमानों पर भी मज़ालिम ख़त्म हो, फ़लस्तीनियों के हौसले जज्बे और मुल्क से मोहब्बत का फल मिले। मुस्लिम दुनिया को तौफ़ीक मिले कि फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होने का हौसला पैदा कर सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बरादर ममालिक के सुपरा से मुलाकात। सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का खादिम अल अरवैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा, पाकिस्तान बातचीत और सफारतकारी के ज़रिए ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करता रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ के हमलों के बाद कतर से इज़हार यकजहती। कतरी सफ़ीर से मुलाकात में कहा, हम कतरी बहन भाइयों और पूरे ख़ित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हैं। ईरान इसराइल जंग बंदी पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 6 नफ्सियाती अबूर 100 इंडेक्स में 6000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट 5.5% इजाफे से 1,22,300 की सतह पर पहुंची। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट 1,16,167 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। स्पीकर आसारी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का अजलास। मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन के 136 मुतालबात ज़र की मंजूरी एजेंडे में शामिल। महकमे मौसमियात तब्दीली के लिए 1 अरब 6 करोड़ ग्रांट कसरत राय से मंजूर। शोबा मवासलात के 31 करोड़ 36 लाख रुपये से ज़ायद के मुतालबात ज़र मंजूर। पोस्ट ऑफिस और IT के मुतालबात ज़र भी कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। स्पीकर अवैस कादिर की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास। अपोजिशन की जानिब से 100 से ज़ायद कटौती की तहरीक मुस्तरद। वज़ीर आला सिंध ने कहा, स्पीकर और गवर्नर के अखराजात पर कोई कटौती की तहरीक नहीं। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के अखराजात पर कटौती की तहरीक ले आए। इस साल अखराजात ज़्यादा है, मेहमान पर बहुत खर्च हुआ। तहफ़ में अजरक और टोपी देते हैं। हाथ से बनी अशिया भी बतौर तोहफ़ा दी जाती हैं। ये अखराजात हम इंतहाई मजबूरी में करते हैं। MQM के राशिद खान ने कहा कि तोहफ़े तहफ़ अपनी जेब से दिया करें। वज़ीर आला ने जवाब दिया, मुझे भी बहुत अच्छे तहफ़ मिलते हैं, वो सब तोशा खाने में पड़े हैं। मुल्क का कानून है, इसी पर चलते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बरादर ममालिक के सुपरा से मुलाकात। सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का खादिम अल अरवैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा, पाकिस्तान बातचीत और सफारतकारी के ज़रिए ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करता रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ के हमलों के बाद कतर से इज़हार यकजहती। कतरी सफ़ीर से मुलाकात में कहा, हम कतरी बहन भाइयों और पूरे ख़ित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हैं।
ईरान इसराइल जंग बंदी पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 6 नफ्सियाती अबूर 100 इंडेक्स में 6000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट 5.5% इजाफे से 1,22,300 की सतह पर पहुंची। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट 1,16,167 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। स्पीकर आसारी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का अजलास। मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स के 136 मुतालबात ज़र की मंजूरी एजेंडे में शामिल। महकमे मौसमियात तब्दीली के लिए 1 अरब 6 करोड़ ग्रांट कसरत राय से मंजूर। शोबा मवासलात के 31 करोड़ 36 लाख रुपये से ज़ायद के मुतालबात ज़र मंजूर। पोस्ट ऑफिस और IT के मुतालबात ज़र भी कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। स्पीकर अवैस कादिर की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का अजलास। अपोजिशन की जानिब से 100 से ज़ायद कटौती की तहरीक मुस्तरद। वज़ीर आला सिंध ने कहा स्पीकर और गवर्नर के अखराजात पर कोई कटौती की तहरीक नहीं। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के अखराजात पर कटौती की तहरीक ले आए। इस साल अखराजात ज़्यादा है, मेहमान पर बहुत खर्च हुआ। तहफ़ में अजरक और टोपी देते हैं। हाथ से बनी अशिया भी बतौर तोहफ़ा दी जाती हैं। ये अखराजात हम इंतहाई मजबूरी में करते हैं। MQM के राशिद खान ने कहा कि तोहफ़े तहफ़ अपनी जेब से दिया करें। वज़ीर आला ने जवाब दिया मुझे भी बहुत अच्छे तहफ़ मिलते हैं, वो सब तोशा खाने में पड़े हैं। मुल्क का कानून है, इसी पर चलते हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा भारत में ही फूट गया। तहकीकाती एजेंसी NIA ने मोदी सरकार का बयानिया ज़मीं बोस कर दिया। कहा सरकार ने जिन्हें दहशतगर्द कहा वो पहलगाम वाक़े में मुलविस नहीं। 4 नाम नहाद दहशतगर्दों की तस्वीर दिखाकर अवाम को गुमराह किया। झूठे इल्ज़ामात से मोदी ने सियासत चमकाई। प्रोफेसर अशोक स्वेन का कहना है जिन्हें सरकार ने मुजरिम कहा वो भारतीय एजेंसी के मुताबिक बेगुनाह है। मोदी का बयानिया भारतीय एजेंसी ने ही मुस्तरद कर दिया। दिन या दुनिया कैसे यकीन करे। भारत की आबी जहरियत पाकिस्तान तक महदूद न रही। भारत की गंगा मुआहदा मुअत्तल करके बांग्लादेश का पानी भी रोकने की तैयारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक 1996 का मुआहदा 2026 में ख़त्म होने वाला है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का कहना है भारत पहलगाम वाक़े से पहले मुआहदा बढ़ाना चाहता था, अब हालात बदल गए हैं। बांग्लादेश का भारतीय एक तरफा फैसले पर तशवीश का इजहार। भारत की आबी जहरियत जनूबी एशिया में एक नए बहरान को जन्म दे सकती है। और टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा कैचेस जो रूट ने राहुल द्रविड़ का आलमी रिकॉर्ड बराबर कर दिया। इंग्लिश क्रिकेटर ने लीड्स टेस्ट के दौरान भारतीय बैटर शरदिल ठाकर का कैच थामकर तादाद 210 कर दी। दोनों टीमों का इब्तदाई टेस्ट मार के भी दिलचस्प मोड़ में दाखिल। इंग्लैंड को जीतने के लिए 371 रन का हदफ मिला। मेज़बान साइड ने बगैर नुकसान 21 रन बना लिए। खेल के आखिरी रोज़ फतेह के लिए मजीद 350 रन दरकार है।